बहुत दुखी हूँ। महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों की वजह से दुखी हूँ। अपराधियों के निरंकुश होने पर दुखी हूँ। अपराधियों को सजा न मिलने पर दुखी हूँ। अपराधियों का राजनीति में बोलबाला है, उस पर दुखी हूँ। सुरक्षा जनता को नहीं दी जाती, विशिष्ट व्यक्तियों के लिए सुरक्षित होती है, आरक्षित होती है, नामचीनों के लिए होती है, तथाकथित चर्चित नामचीनों के लिए होती है। साधारण आदमी के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। साधारण आदमी के शव के दाह संस्कार का हक भी छीना गया है। बात एक जगह की नहीं है, बात एक घटना की नहीं है। निर्भया हुआ, सारे देश में हाहाकार मचा, 1000 करोड़ का फंड बना, कानून बने, लगा था शायद अपराधियों में डर होगा, शायद सजाएं समय पर मिलेगी, शायद दुष्कर्मियों के, दबंगों के दिल में दहशत होगी। ऐसा नहीं हुआ। निर्भया से लेकर आज तक महिलाओं पर अत्याचार थमे नहीं है, बलात्कार थमे नहीं है। बलात्कार के बाद मारने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, जारी है। परिवार को भी मार दिया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा न्याय देने की बजाय न्याय के कठोर प्रावधानों से अपराधियों को बचाने की कोशिशें ज़्यादा होती है। कहीं न कहीं उनके आंकड़ों से उनकी मिलीभगत होती है। एक पक्ष की बात नहीं, एक सरकार की बात नहीं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार की बात नहीं, एक समय की सरकार की बात नहीं, सभी सरकारों में अपराधियों का बोलबाला है। ये वस्तुस्थिति है। हम कहेंगे अपराधियों को चुनाव क्यों लड़ने दिया जाता है? कानून कौन बनाएगा? कानून संसद में बनता है, कानून विधानसभा में बनता है। वहाँ जो कानून बनाने वाले हैं उनमें अपराधियों की संख्या ज़्यादा है। उन अपराधियों का वर्चस्व है, उन अपराधियों का खौफ है, उन अपराधियों का साया है। उस साये में वो ऐसे कानून नहीं बनने देते जिनसे अपराधियों को दूर रखा जा सके, राजनीति से दूर रखा जा सके। चुनावी भाषणों में दावे किए जाते हैं इस बात के, जनमन को बहलाने के लिए, जनमन को बरगलाने के लिए, जन का मत हथियाने के लिए। राजनीतिक दलों से जब प्रश्न किया जाता है कि आप अपराधियों को टिकट क्यों देते हैं, तो बोलते हैं कि जनता अपराधियों को ही चाहती है। चुन के आने वाली बात ही हमारे लिए एक मापदंड है। मतलब कानून नहीं बनेगा, अदालतें संज्ञान नहीं लेगी, मीडिया पैरवी नहीं करेगा, राजनीतिक दल भी अपराधियों को टिकट देंगे और जनता भी अपराधियों को वोट देगी, तो बलात्कार कैसे रुकेंगे? क्या हम बेटियों को इसलिए जन्म देते हैं कि हमारी बेटियां शोषण का शिकार होती रहे? किसी जमाने में पारिवारिक हिंसा का शिकार होती थी, उस पर कुछ कानून बने, कुछ अमल भी हो रहा है, कुछ उपयोग, कुछ दुरुपयोग भी हो रहा है। दुरुपयोग कम और उपयोग ज़्यादा हो रहा है, संतुष्टि की बात है। घरेलू हिंसा कुछ हद तक कमी आई है घरेलू हिंसा में, पर ये जो लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार की बात है, 3 साल के साथ भी दुर्व्यवहार होता है, 90 साल के साथ भी दुर्व्यवहार होता है, 13 साल के साथ भी दुर्व्यवहार होता है, 22 साल के साथ भी दुर्व्यवहार होता है।
हाल ही की घटनाओं का जिक्र करें। हाथरस की विभत्स घटनाएं, सामूहिक बलात्कार के बाद मारपीट की गई, शरीर को शत प्रतिशत किया गया, अस्पताल में इलाज विशिष्ट नहीं मिला, अनंतोगत्वा मौत हो गई। मौत के बाद परिवार की गुहार थी, शव उन्हें सौंप दिया जाए, नहीं सौंपा गया, जला दिया गया। क्यों जला दिया गया, किसके आदेश पर जला दिया गया, ये मेरा विषय नहीं है। उसकी जांच होनी चाहिए, पर उससे बड़े विषय पर मैं बात करना चाहता हूँ। मेरा विषय है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या पुलिस में संवेदना नहीं है, क्या प्रशासन में संवेदना नहीं है, क्या नेता में संवेदना नहीं है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और ये ऐसे ही चलता रहेगा या इसे रोकने की कारगर कोशिशें की जाएगी। 25 लाख का मुआवजा दे दिया गया, घोषित कर दिया गया, एक मकान की बात की गई, एक नौकरी की बात की गई। ये बात नहीं की गई कि प्रशासन में जिसने गलती की है उस पर कार्रवाई की गई है या की जाएगी। प्रशासन में निर्णय किसने लिया ये पता करना सिर्फ चंद मिनटों घंटों का बात है। 2-4 फोन के ऊपर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये पता कर सकते हैं कि किसकी गलती से, किसके आदेश से ये दाह संस्कार हुआ है, और तुरंत उन्हें निलंबित किया जा सकता है, तुरंत उन्हें जेल में डाला जा सकता है, तुरंत उन पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाकर कार्रवाई की जा सकती है। ऐसा अगर किया जाता, ऐसा अगर किया जाए, कुछ तो फर्क पड़ेगा। अफसोस ऐसा नहीं किया गया, ऐसा नहीं किया जाएगा। राजनीतिक पक्ष राजनीति कर रहे हैं, करते रहेंगे, उनका काम है। जनहित से किसी पक्ष का कोई सरोकार नहीं। ये इसी बात से सिद्ध होता है कि हर पक्ष अपराधियों को टिकट देता है। इसका किसी पक्ष के पास कोई जवाब नहीं है। जनता ने, मैंने, आपने, हमने, सबने ये तय करना होगा कि हम अपराधियों को वोट नहीं देंगे और उस पक्ष का भी बहिष्कार करेंगे जो अपराधियों को टिकट देगा। क्या हम इतना सा नहीं कर सकते अपनी बेटियों को बचाने के लिए, अपनी अस्मत पर होते खिलवाड़ को रोकने के लिए? क्या ये हमारा दायित्व नहीं? क्या ये हमारा अधिकार नहीं? क्या ये हमारा संस्कार नहीं? क्या बात है। हम आपस में उलझते रहेंगे, आपस में झगड़े करते रहेंगे, एक पक्ष को दूसरे से बेहतर बताते रहेंगे। एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं सारे पक्ष। अब मैं कहूँगा कि अपक्षों की सरकार बनाओ, हंसी आएगी आपको। हिम्मत नहीं है आप में। यही हिम्मत भगत सिंह में नहीं होती, महात्मा गांधी में नहीं होती, सुभाष चंद्र बोस में नहीं होती, सरदार पटेल में नहीं होती, लोकमान्य तिलक में नहीं होती। असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों में नहीं होती, बलिदानियों में नहीं होती, चंद्रशेखर आजाद में नहीं होती। हम आजाद नहीं होते। इतना क्या बड़ा प्रॉब्लम है, इतना क्या बड़ा कठिनाई है, इतनी क्या बड़ी आफत है कि हम अपराधियों को चुनने को बाध्य हैं। अरे घोषणा तो करके देखो कि हम उस पक्ष का बहिष्कार करेंगे जो पक्ष अपराधियों को टिकट देगा। आधा काम तो घोषणाओं से ही हो जाएगा। दूसरी घोषणा यह की जा सकती है कि हम अपराधियों को हरगिज वोट नहीं देंगे। अगर हमने ये घोषणा की, राजनीतिक पक्ष संभवतः उन्हें टिकट नहीं देंगे। संभवतः कानून बनाने के प्रांगण में, कानून बनाने की पंचायतों में अपराध घटेगा, अपराधियों का बोलबाला घटेगा, कानून बेहतर बनेंगे, कानूनों का बेहतर अमल होगा। हाथरस के बाद बलरामपुर में 22 साल की लड़की के साथ गैंगरेप हुआ, मौत हो गई।
बुलंदशहर में नाबालिग से बलात्कार अगवा करके किया गया, तेजाब का डर दिखाया गया, तेजाब डालने का, 13 साल की बच्ची थी। आजमगढ़ में नाबालिग से रेप हुआ। ये सभी घटनाएं हाथरस के बाद की है। इतनी घटनाएं होने के बाद, लगातार होने के बाद, एक यूपी की ही बात नहीं है, बलात्कार सारे देश में हो रहे हैं। बलात्कार के क्या क्या कारण हैं? संयुक्त परिवार न होने से संस्कार की कमी एक कारण है। पहनावा भी एक कारण हो सकता है, पर इसमें कुछ पाश्चात्य संस्कृति से प्रेरित लोग ये तर्क देते हैं कि लोगों की आंखों में दोष है, हमें स्वतंत्रता होनी चाहिए कपड़े पहनने की। स्वतंत्रता है आपकी, अति सर्वत्र वर्जते गीता में कहा गया है। हम साड़ी पहना करते थे, हम बुर्का पहना करते थे, हम घूंघट निकाला करते थे, वहाँ तक न जाएं, सलवार कमीज तक आए, 3/4 पहन ले, हाफ पहन ले। हम 1/4 और 1/5 पहनने में क्यों तुले हैं? क्यों पूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं शरीर का? अनमोल शरीर है, भगवान की देन है। यही कारण है ऐसा मेरा बिल्कुल कतई मानना नहीं है। ये भी एक कारण है। जब आग लगती है, आग बुझाने के प्रयत्न किए जाते हैं, पर सफलता तभी मिलती है जब आग बढ़ाने वाले तत्व कम शामिल हों उस आग में। भुट्टे का गोदाम होगा, आतिशबाजी का गोदाम होगा, कपड़े का गोदाम होगा, आग जल्दी नहीं बुझेगी। ज्वलनशील पदार्थों का गोदाम होगा, आग जल्दी नहीं बुझेगी। हमें आग रोकनी है, हमें आग लगने ही नहीं देनी है। समग्र उपाय करने होंगे। परिवार की सुरक्षा करनी होगी, बेटियों की सुरक्षा करनी होगी, न्याय तंत्र बढ़ाना होगा। हर विभत्स हत्याकांड की जांच के लिए सीबीआई में एक विशेष इकाई की निर्मित करनी होगी। सीबीआई का एक विशेष विभाग बनाना होगा जो सिर्फ बलात्कार के पीड़िताओं की, उनके परिवारों की सुरक्षा करे, उन्हें न्याय दिलाए, उनकी खोजबीन करे, जल्द से जल्द गुनहगारों को फांसी पर लगाए, फांसी पर चढ़ाए। मैं ये मांग नहीं करूंगा कि एनकाउंटर कर दिया जाए, अपराधी तत्व और निरंकुश हो जाएंगे, उन्हें और बहाना मिल जाएगा। जन सामान्य को लगेगा कि न्याय मिल गया है, हमारी न्याय व्यवस्था ठीक नहीं है। पर न्याय व्यवस्था ठीक नहीं होने का अर्थ ये नहीं है कि हम न्याय व्यवस्था ठीक ना करें, नहीं है कि हम गुंडा राज बनाएं, ये नहीं है कि हम एनकाउंटर करके उसका निपटारा करें। इसका कोई अंत नहीं। कानून का राज है, कानून का राज रहना चाहिए। कानून के राज में जो कमियां हैं वो कमियां दूर होनी चाहिए। कानून की पताका फहरनी चाहिए। लोकतंत्र के सभी स्तंभों को मजबूत करने के सभी प्रयास होने चाहिए। एक व्यक्ति का काम नहीं, एक बात का काम नहीं, सभी का काम है। सभी को करना होगा, मिलकर करना होगा, सोच विचार कर करना होगा, आपस के झगड़ों को मिटाकर करना होगा। जाति पाति से ऊपर उठकर करना होगा, गरीब अमीर से ऊपर उठकर करना होगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात सार्थक लगेगी। आप खोजना शुरू करेंगे अच्छे उम्मीदवारों को। उन अच्छे उम्मीदवारों को टिकट मिले तो ठीक, नहीं मिले तो अपक्ष। कानून बनाने वाली संस्थाओं में कानून सम्मत लोग, कानून मानने वाले लोग, कानून के गुनहगार लोगों के अलावा कानून के पहरेदारों को, कानून के संस्कारी लोगों को, कानून के रखवालों को भेजना होगा। यही मेरी विनती है, यही मेरी इल्तिजा है।